आज हम आप सभी को जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के आंकिक प्रश्नों को बताएंगे। तो आज देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किसी उपग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है किसी उपग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की 9 गुना है, यानी A1 बराबर अगर हम ये माने तो A2 हो जाए आपका 9A। और परिक्रमण काल T1 बराबर 1 मान लेते हैं, तो T2 जो है आपका पूछ रहा है। हम जानते हैं कैपलर के तृतीय नियम के अनुसार, तो टी स्क्वायर समानुपाती होता है अल्फा क्यू, तो हो जाएगा T1 बटे T2 का होल स्क्वायर बराबर हम ले सकते हैं A1 बटे A2 घाते 3। T1 का मान 1 दिया है, T2 पूछ रहा है, और A1 का मान A है और A2 का मान 9 है, घाते 3 हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटे T2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटे 9 घाते 3। पलट देंगे तो हो जाएगा T2 स्क्वायर बराबर 9 घाते 3 यानी 729। तो T2 बराबर हो जाएगा 27 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान दिया है 9.1 × 10⁻³ ग्राम और एक प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान दिया है 107 × 10⁻27 ग्राम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात ज्ञात करना है। जबकि E का मान दिया है 1.6 कूलम तथा G का मान दिया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए हमसे पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल यानी Fg अनुपाते स्थिर वैद्युत बल यानी Fe, ये दोनों बार पूछ रहा है। और दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी Me बराबर 9.1 × 10⁻31 ग्राम और प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी Mp बराबर दिया है 1.7 × 10⁻27 ग्राम। और जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश समान होता है, इसलिए Q1 बराबर Q2 बराबर E लिख देंगे। और इसका मान दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलिए हम लगाते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर होता है G m1 m2, क्योंकि m1 आपका mi है गुणे m2 mp बटे r स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और स्थिर वैद्युत बल Fe बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 तो हो जाएगा Fg बटे Fe बराबर G me गुणे mp बटे r स्क्वायर बटे 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा Fg बटे Fe बराबर G का मान दिया है 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे me का मान दिया है 9.1 गुणे 10⁻31 और mp का मान दिया है 1.7 गुणे 10⁻27 बटे 1/4πε0 मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। और Q1 Q2 किसके बराबर है? E के बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। इसे हल करेंगे तो Fg बटे Fe बराबर हो जाएगा यहाँ 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.7 27 31 58 और 11 69 10 घाते -69 बटे 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे इसे हल करेंगे तो 19 में 9 घट जाएगा 10 बचेगा,
तो 10 घाते हो जाएगा -29। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा FG/FE बराबर 6.67 गुणे 9.1 1.7। अब 29 69 में 29 घटा देंगे हो जाएगा 10 घाते 9 में 9 0 और 6 में 2 4 10 घाते -40 बटे 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 FG/FE। इसको इसमें जो है इसका हल करेंगे तो लगभग आएगा 4.5 गुणे 10 घाते -40। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है दो समरूप गोलों के केंद्र से एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर है। यदि गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ठीक 1 न्यूटन है तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है। जबकि जी का मान दिया है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। देखिए ये दो समरूप गोले यानी दोनों गोलों का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। तो m1 को भी हम m मान लेते हैं, m1 को भी हम मान लेते हैं, m2 को भी m मान लेते हैं। यानी m1 बराबर m2 बराबर हम मान लेते हैं m किग्रा। क्योंकि कहा है सवाल में दो समरूप गोले यानी दोनों गोलों का जो है द्रव्यमान बराबर है, एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। तो r का मान दे रहा है 1 मीटर और कह रहा है कि यदि गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन यानी यहाँ पे जो F लग रहा है वह 1 न्यूटन है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना है 1 न्यूटन। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1 m2 अपान r²। F का मान दिया है 1, G का मान दिया है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। m1 m2 दोनों गोले समान है इसलिए m1 भी m है और m2 भी m होगा। r² यानी 1 स्क्वायर 1 ही होगा। जिससे हल करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, इधर आएगा बटे हो जाएगा तो 1/6.67 गुणे 10 की पावर -11 बराबर m²। या हम लिख सकते हैं m² बराबर 1/6.67 गुणे 10 की पावर -11। m² बराबर इससे हल करेंगे तो 10 घाते 11 ऊपर लेंगे हो जाएगा 10 घाते 11 प्लस में हो जाएगा बटे 6.67 1 गुणे तो m² बराबर इधर करिए 10 गुणे 10 की पावर 10 बटे 6.67। m बराबर हो जाएगा करड़ी में 10 गुणे 10 की पावर 10 बटे 6.67। इसे हल करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 1.225 गुणे 10 की पावर 5 किग्रा। यानी प्रत्येक गोले का द्रव्यमान हो जाएगा 1.225 गुणे 10⁻5 किग्रा। अगला प्रश्न देखिए। दिया है चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 गुणे 10⁻22 किग्रा तथा त्रिज्या 1.75 गुणे 10⁻6 मीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। जबकि जी का मान दिया है 6.67 गुणे 10 पावर -11 मीटर क्यूब प्रति किग्रा सेकेंड स्क्वायर। देखिए दिया है चंद्रमा का द्रव्यमान यानी यम बराबर, क्योंकि चंद्रमा का इंग्लिश जो है मूल होता है इसलिए पहला अक्षर हम ले लेंगे तो यम बराबर हो जाएगा 7.34 गुणे 10 की पावर 22 किग्रा। इसका त्रिज्या दे रहा है तो हो जाएगा r बराबर 1.75 गुणे 10⁻6 मीटर और कैपिटल जी का मान दे रहा है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 मीटर क्यूब प्रति किग्रा सेकेंड स्क्वायर। तो हम चंद्रमा के लिए तो गुरुत्वीय त्वरण Gm बराबर हो जाएगा Gmm बटे Rm का स्क्वायर। क्योंकि चंद्रमा गुरुत्व पूछ रहा है इसलिए Gm बराबर हो जाएगा कैपिटल जी का मान दिया है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 और चंद्रमा का द्रव्यमान दिया है 7.34 गुणे 10 की पावर 22 बटे त्रिज्या दिया है 1.75 गुणे 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा Gm बराबर 6.67
गुणे 7.34, 22 में 11 घट जाएगा जो 10 घाते 11 बटे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 10 घाते हो जाएगा 12, 11 कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा और इसको हल करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा GM बराबर 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, दिया है पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 गुणे 6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व की गणना कीजिए। जबकि जी का मान दिया है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। देखिए दिया है पृथ्वी की त्रिज्या यानी RE बराबर हो जाएगा 6.37 गुणे 6 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल जी का मान दे रहा है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो चूंकि पृथ्वी के लिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है जी बराबर GME बटे RE स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है तो हो जाएगा ME बराबर GRE स्क्वायर बटे कैपिटल जी, तो हो जाएगा ME बराबर जी का मान है 9.8 RE यानी त्रिज्या की स्क्वायर हो जाएगा 6.37 गुणे 10⁻6 गुणे 6.37 गुणे 10⁻6 बटे कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11। तो ME बराबर हो जाएगा 9.8 गुणे 6.37 गुणे 6.37 गुणे 10⁻12 बटे 6.67 गुणे 10⁻⁻11 से ऊपर ले जाएंगे तो हल हो जाएगा ME बराबर 9.8 6.37 गुणे 6.37 गुणे 10⁻12 और 11 कितना हो जाएगा 23 बटे 6.67। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा ME बराबर दशमलव एक कम कर दीजिए है तो हो जाएगा 0.98 गुणे 6.37 गुणे 6.37 बटे 6.67 गुणे 10⁻24। इसे भाग देंगे तो लघु प्राप्त हो जाएगा 5.96 गुणे 10⁻24 किग्रा। इसे लगभग हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10⁻24 किग्रा। ये हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। अब सवाल पूछ रहा है पृथ्वी की घनत्व की गणना कीजिए। तो चूंकि जानते हैं घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व तो पृथ्वी घनत्व निकालना है तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान यानी पृथ्वी द्रव्यमान ME बटे आयतन VE। तो ME चूंकि हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि ME बराबर क्या होता है GME R स्क्वायर। तो अरे सॉरी ME जगह हम लिख सकते हैं GRE स्क्वायर बटे G यानी GRE स्क्वायर बटे G। चूंकि यह आयतन है इसे लिखते हैं 4/3 पाई R क्यूब, तो हो जाएगा RE का क्यूब। तो इसे हल करेंगे तो RE स्क्वायर से RE क्यूब कट जाएगा तो हो जाएगा G बटे G 3 बटे पाई 4 पाई RE। इसे हल करेंगे मान रखेंगे तो इसका मान 9.8 बटे 3 जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 गुणे 4 पाई का मान रखेंगे 3.14 और पृथ्वी त्रिज्या दिया है 6.37 गुणे 10⁻6 10 को 6 ऊपर हो जाएगा 11 में जो है 6
9.8 गुणे 3 बटे 6.67 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 6.37 गुणे -11 और प्लस 6 तो जाएगा 10 घाते -5, जो ऊपर जाएगा तो जाएगा प्लस में 9.8 गुणे 3 गुणे 10 की पावर 5 बटे 6.67 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 6.37। इसे हल करेंगे तो पृथ्वी का घनत्व लगभग प्राप्त हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अगला सवाल देखिए, दिया है एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होगा, जबकि पृथ्वी पर जी का मान कितना लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, यानी हम मान लेते हैं ग्रह का द्रव्यमान mp बराबर पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है 8 me और त्रिज्या rp बराबर 2 re और पृथ्वी पर जी का मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेते हैं पृथ्वी के लिए जी बराबर हो जाएगा जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर, समीकरण 1। और यहां लिखेंगे ग्रह के लिए जी पी बराबर हो जाएगा जी एम पी बटे आर पी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। क्योंकि जीपी का मान पूछ रहा है तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा जी पी बटे जी बराबर जी एम पी बटे आर पी का स्क्वायर बटे जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। जीपी का मान पूछ रहा है और जी का मान दिया है 10 एमपी। एमपी बराबर है किसके 8 एमई के, ध्यान देंगे 8 एमई बटे आरपी किसके बराबर है 2 आरई की, तो 2 आरई का स्क्वायर हो जाएगा 2 आरई है जो है तो 2 आरई का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आरई का स्क्वायर हो जाएगा बटे एमई। एमई से एम कैसे हो जाएगा तो जीपी बटे 10 बराबर हो जाएगा 8 बटे 4 आर ई स्क्वायर गुणे आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी जीपी बराबर 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 तथा इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। मंगल ग्रह पर जी का मान क्या होगा। देखिए दिया है पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और दिया मंगल ग्रह का द्रव्यमान यानी एम बराबर पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है यानी एम ई बटे 10 और त्रिज्या आर एम बराबर आर ई बटे 2। तो पूछ रहा है मंगल ग्रह पर जी का मान क्या होगा यानी जी एम का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहां लिखते हैं पृथ्वी के लिए होता है जी बराबर जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 और मंगल ग्रह के लिए जी एम बराबर जी एम एम बटे आर एम का स्क्वायर समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा जी एम बटे जी बराबर जी एम एम बटे आर एम का स्क्वायर बटे जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो जी एम बटे जी बराबर एम एम
यानी जो मंगल ग्रह का द्रव्यमान है वो पृथ्वी द्रव्यमान क्या है, 10वां भाग है, तो हो जाएगा me/10। और आर एम कितना है, पृथ्वी त्रिज्या की आधी है, तो हो जाएगा RE/2। और ME/, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो RE का स्क्वायर, ME से ME कैंसिल हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा GM/G बराबर, यहाँ कितना बचा, 1/10 गुणे 4/RE स्क्वायर, और गुणे हो जाएगा RE का स्क्वायर। RE से RE कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा GM बराबर G गुणे 4/10, तो GM पृथ्वी गुरुत्व द्वारा दिया है 10, तो 10 गुणे 4/10, 10 कैसे हो जाएगा, तो GM बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी चंद्रमा का गुरुत्व, सॉरी मंगल ग्रह का गुरुत्व हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।